इस लेक्चर में हम स्टार्ट करें नया टॉपिक दैट इज़ लीफ। रूट और स्टेम हम कंप्लीट कर चुके हैं बेटा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लीफ को। और इससे नेक्स्ट पार्ट आपका आएगा फ्लावर, फिर सीड, फ्रूट और लास्ट में आपकी फैमिलीज आती हैं। ठीक है, तो देखें आप नेक्स्ट पार्ट की तरफ देते हैं। सबसे पहले हम एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी में सबसे पहले बताया गया है कि लीफ का ओरिजिन कहाँ से होता है, कहाँ से बनता है। तो लीफ originated from शूट एपिकल मेरिस्टम। रूट कहाँ से ओरिजिनेट होता है बेटा? शूट एपिकल मेरिस्टम से ओरिजिनेट होता है। 9th क्लास में अगर आपने पढ़ा हो शूट एपेक्स, रूट एपेक्स, थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ, शायद आपको याद आ जाए कि ऐसे लीफ प्राइमोर्डिया बनता है, ये शूट का एपेक्स होता है, ये दूसरा लीफ प्राइमोर्डिया होता है। तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ होती रहती है। तो ये नेक्स्ट आपका ऐसा ही रीजन बनाएगा, फिर से लीफ प्राइमोर्डिया बनेंगे, फिर से एपेक्स बनेगा, इस तरीके से। तो ये जो लीफ प्राइमोर्डिया बन रहे हैं यही क्या है, आगे जा कर के लीफ में मॉडिफाई हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब लीफ कहाँ से ओरिजिनेट होता है? इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आता है कि स्टेम के ऊपर आपके लीफ अराइज होंगे, तो लीफ कहाँ पे डेवलप होंगी? तो ये तो सबको पता है, जो भी अपेंडेज अराइज होती है वो नोड्स पे अराइज होती है। तो लीफ ऑल्सो डेवलप एट द नोड। लीफ भी कहाँ डेवलप होंगे? नोड्स पे डेवलप होंगे। ठीक है, लीफ की पोजीशन क्या होती है? हमेशा ध्यान रखना, लीफ नोडल रीजन पे अराइज होते हैं, नोड्स पे अराइज होते हैं। ठीक है, लीफ होते क्या है? दे आर लेटरल एंड फ्लैटेंड ग्रीन स्ट्रक्चर। जनरली हम कहते हैं कि लीफ कैसे होते हैं? लेटरल एंड फ्लैटेंड ग्रीन स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये हमेशा एक्सोजीनसली ओरिजिनेट होते हैं, एंडोजीनसली नहीं होते हैं, एक्सोजीनसली ओरिजिनेट होते हैं एट द नोड। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। एंड इट बियर ए बड इन इट्स एक्सिल। इसके एक्सिल में हमेशा क्या मिलेगी आपको? एक बड मिलेगी, और उस बड को हम नाम देंगे बेटा एक्सिलरी बड। उस बड को हम क्या नाम देंगे? एक्सिलरी बड। इस बड को हम एक्सिलरी बड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये लीफ के एक्सिल में अराइज हो रही है। कहाँ पे अराइज हो रही है? लीफ के एक्सिल में। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखने का है वो क्या है कि लीफ का ओरिजिन कहाँ से होता है? शूट एपिकल मेरिस्टम से होता है। और दूसरा, इसके एक्सिल में क्या होती है? एक्सिलरी बड होती है। ठीक है, अब आता है किसी भी लीफ के स्ट्रक्चर को अगर हम स्टडी करें तो लीफ को हम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। लीफ बेस, मतलब वो पार्ट जिससे ये स्टेम से कनेक्टेड होता है, पिटियोल जो लीफ की स्टॉक होती है, और लीफ का जो फ्लैट पार्ट होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है उसको हम कहते हैं लीफ का लैमिना। तो ये पार्ट है बेटा लीफ का लैमिना। लैमिना में आपको देखने को मिलेगी वेनेशन, जिनको हम कहते हैं वेन्स, मतलब वस्कुलर सप्लाई है इनके अंदर। ये है इनका पिटियोल स्टॉक, जो कि लीफ को एक सुटेबल पोजीशन पे लेके जाती है ताकि उसको लाइट मिल सके और गैसेस एक्सचेंज प्रॉपर हो जाए। किसी भी लीफ को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये लीफ है या लीफलेट है? तो हमेशा ध्यान रखना, लीफ का बेस जो होता है, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम कहते हैं लीफ बेस। ठीक है, अलग अलग शेप होती है इसकी, कहीं पे स्वोलन होता है, कहीं पे पल्विनस होता है, अलग अलग शेप होती है, आगे वो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो लीफ के बेस के ऊपर 2 पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रही होंगी, इनको हम कहते हैं स्टिप्यूल्स। तो लीफ के बेस पे आपको क्या देखने को मिलेंगे? स्टिप्यूल देखने को मिलेंगे। तो ये चीज आप ध्यान रखना। वस्कुलर बंडल्स की अगर हम बात करें, वेन्स, तो वेन्स में आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा? वेन्स में आपको देखने को मिलेगा जाइलम एंड फ्लोएम। मतलब ध्यान से देखो, जैसे ये एक लीफ है,
ये फ्लैट पार्ट है, तो इसकी कोई थिकनेस भी तो होगी। अब इस थिकनेस में क्या होता है बेटा मोस्टली, कि जो आपका जाइलम होता है अटैच टुवर्ड्स अपर सरफेस, जैसे वेन होगी तो वेन में जाइलम अपर सरफेस की तरफ होगा और फ्लोएम किधर होगा बेटा, लोअर सरफेस की तरफ। ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे ये एक फ्लैट स्ट्रक्चर है, अब इसकी थिकनेस में ऐसे कट करके देखोगे, अगर ऐसे कट करके देखोगे तो जाइलम आपको ऊपर की तरफ मिलेगा और फ्लोएम आपको कहाँ मिलेगा, नीचे की तरफ मिलेगा। अपर सरफेस की तरफ जाइलम है और नीचे वाले सरफेस की तरफ क्या है, फ्लोएम है। अगर वेन्स को कट करके आप देखोगे तो जाइलम, ये इम्पॉर्टेंट है ओरिएंटेशन, ध्यान रखना। लीफ में आपको क्या देखने को मिलता है, जाइलम इज ओरिएंटेड यूजुअली टुवर्ड्स अपर सरफेस। लीफ के अपर सरफेस की तरफ आपका यूजुअली जाइलम ओरिएंटेड होता है। अपर सरफेस को ही अडेक्सियल सरफेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, अडेक्सियल, या फिर इसको हम वेंट्रल सरफेस भी कहते हैं। तो वेंट्रल बोल दें, अडेक्सियल बोल दें या अपर सरफेस बोल दें, तीनों नाम आपको याद रखने हैं। फ्लोएम जो होता है वो कहाँ लोकेटेड होता है, अबेक्सियल सरफेस पे लोकेटेड होता है। अबेक्सियल सरफेस मतलब लोअर सरफेस, या लोअर सरफेस को ही हम क्या कहते हैं बेटा, डोर्सल सरफेस भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, डोर्सल सरफेस भी कहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब हम एक एक पार्ट को अच्छे से ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर लेते हैं लीफ के बेस को। इसकी अलग अलग मॉडिफिकेशन हम स्टडी करेंगे। तो लीफ बेस की अगर हम पार्ट करें तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को लेते हैं। तो लीफ बेस क्या है, इट इज द बेसल पार्ट ऑफ द लीफ। इट इज द बेसल पार्ट ऑफ द लीफ बाय विच it is attached to the stem। ये वो पार्ट है लीफ का जिससे वो स्टेम से कनेक्टेड होता है, और उसी पार्ट को हम क्या कहते हैं बेटा, लीफ बेस कहते हैं। ठीक है, अब लीफ बेस बनाता कौन है, तो इट इज एक्चुअली द एक्सटेंशन ऑफ द tissues of the stem and remain in continuation with the petiole। एक्चुअल में लीफ बेस जो होता है ना, वो इसकी स्टेम की ही एक्सटेंशन होती है, लेकिन ये किसके कंटिन्यूएशन में होता है, पिटियोल के कंटिन्यूएशन में होता है। ठीक है, पिटियोल क्या है, स्टॉक ऑफ द लीफ। लीफ के स्टॉक को हम क्या कहते हैं, पिटियोल कहते हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लीफ बेस का फंक्शन क्या होता है। अब लीफ बेस हमारे पास आ गया तो इसका फंक्शन क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो सीधी सीधी बात है, लीफ बेस के एक्सिल में क्या प्रेजेंट है, एक्सिलरी बड। तो इसका एक तो फंक्शन क्या हो जाएगा, बड को प्रोटेक्ट करेगा। जो एक्सिलरी बड है इसके एक्सिल में, उसको क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये इसका मेन फंक्शन है। एक लीफ को किससे कनेक्ट करता है, स्टेम से कनेक्ट करता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है लीफ बेस की मॉडिफिकेशन नहीं, टाइप्स। इसकी अलग अलग टाइप्स क्या है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन इट्स शेप इट इज मॉडिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। इनकी शेप के बेसिस पर लीफ बेस को दो टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी टाइप है, एक तो है पल्विनस लीफ बेस। बेटा ध्यान से सुनिएगा कि नीट एग्जाम्स के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उन पे फोकस करें।
हमें नॉलेज नहीं बढ़ानी है अकेली, प्रोडक्टिव पढ़ना है जो पेपर में आता है, तो उस पर फोकस करें जो पेपर में आता है। तो दो टाइप के लीफ बेस होते हैं, एक तो होता है पल्विनस लीफ बेस और एक होता है शीथिंग लीफ बेस। ठीक है, पल्विनस किसे कहते हैं? लीफ बेस इज swollen like a cushion, like a cushion, एक कुशन की तरह swollen होता है। लीफ बेस कैसा होता है? इट इज swollen like a cushion। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको डाइकॉट प्लांट के लीफ बेस देखने को मिलते हैं, या नीम का जो पेड़ होता है उसके लीफ का बेस अगर हम देखेंगे, मैं कल आपको एग्जांपल्स लेकर के आऊँगी, दिखाऊंगी आपको। नीम का जो लीफ बेस होता है वो भी कैसा होता है? पल्विनस। एक मिमोसा पुडिका, बहुत कॉमनली आपने एग्जाम्पल इसका पढ़ा होगा, सीजमोनास्टी शो करता है, टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं, मिमोसा पुडिका, टच मी नॉट। इसका जो लीफ बेस होता है वो भी कैसा होता है? पल्विनस होता है। पल्विनस का मतलब क्या है? स्वोलन लीफ बेस। कैसा लीफ बेस है? स्वोलन। एक आता है शीथिंग लीफ बेस, जब लीफ बेस ऐसे फ्लैट होता है। कैसा होता है? फ्लैट होता है, ऐसे स्वोलन की बजाय कैसा हो जाता है? फ्लैट हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? शीथिंग लीफ बेस। मतलब लीफ बेस बिकम्स फ्लैटेड। लीफ बेस कैसा हो जाता है? फ्लैट हो जाता है। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं बेटा शीथिंग लीफ बेस की। कौन कौन सी टाइप होती हैं? एक तो होता है एम्प्लेक्सिकोल और एक होता है सेमी एम्प्लेक्सिकोल। दो टाइप होती हैं, एम्प्लेक्सिकोल एंड सेमी एम्प्लेक्सिकोल। ठीक है, इसका मतलब क्या है? एम्प्लेक्सिकोल का मतलब क्या है? जो शीथिंग लीफ बेस है, इट एनक्लोज द स्टेम कंप्लीटली। जैसे एक स्टेम है और शीथिंग लीफ बेस उसको पूरा कवर करे, एनक्लोज द स्टेम कंप्लीटली, वो पूरी की पूरी स्टेम को कंप्लीटली एनक्लोज कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे एम्प्लेक्सिकोल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्रासेस में आपको देखने को मिलेगा। ग्रास में अगर आप देखते हो बेटा, तो आप क्या नोटिस करते हो कि ये जो लीफ बेस है ना, ये स्टेम को पूरा कवर कर लेता है। ठीक है, तो इसका लीफ बेस इसकी स्टेम को पूरा कवर कर लेता है। साथ में जैसे कि वीट एग्जाम्पल आ गया, वीट में भी आपको एम्प्लेक्सिकोल देखने को मिलेगा। और सेमी का मतलब क्या होता है? हाफ, मतलब स्टेम इज कवर्ड पार्शियली। बना तो रहे वो शीथ, लेकिन वो शीथ उसको पार्शियली कवर कर रही है। फॉर एग्जाम्पल बटर कप, बटर कप। ठीक है, तो ये तो थे आपके किसके टाइप? लीफ बेस की टाइप। अब हम आते हैं बेटा पिटियोल के ऊपर। किसके ऊपर आ जाते हैं? पिटियोल। लास्ट पार्ट और देख लेते हैं। लीफ का लैमिना हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो पिटियोल को ही मीजोपोडियम भी कहा जाता है। पिटियोल को ही क्या कहा जाता है? मीजोपोडियम भी कहा जाता है। अब पिटियोल क्या है? सिंपल टर्म्स में हम कहते हैं स्टॉक ऑफ द लीफ। तो कैसी होगी? या तो सिलेंड्रिकल होगी या फिर बेटा सब सिलेंड्रिकल होगी। और इसका काम क्या होता है? लीफ के बेस को लीफ के लैमिना से कनेक्ट करना। लीफ के बेस को किससे कनेक्ट करती है? लीफ के लैमिना से कनेक्ट करती है। फंक्शन क्या है इसका? ये तो हमने पहले ही बता दिया था। एट लिफ्ट द लैमिना, लिफ्ट लैमिना above the level of stem, above the level of stem for its proper exposure to sun, for its proper exposure to sun।
बेटा जिन प्लांट पे बहुत ज़्यादा लीव्स होते हैं, अगर उनमें पेटियोल ना हो तो लीफ क्या हो जाएंगे, क्राउडेड, और क्राउडेड हो जाएंगी तो उस लीफ के सभी पार्ट को सनलाइट नहीं मिलेगी, तो प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, दूसरा क्या है, जिनके केस में लॉन्ग, थिन और फ्लेक्सिबल पेटियोल होती है, उस केस में दिस पेटियोल अलाउ लीफ ब्लेड टू फ्लैटर इन विंड, हवा में लहरा सकता है जो आपका लीफ का लैमिना है। ठीक है, देयर बाई कूलिंग द लीफ, इसलिए वो कैसा इफेक्ट दे रहा है, कूलिंग इफेक्ट दे रहा है। ठीक है, कैसा इफेक्ट दे रहा है बेटा, कूलिंग इफेक्ट दे रहा है, और लीफ के सरफेस पे फ्रेश एयर को लेके आ रहा है। ठीक है, तो ये है इसकी सिग्निफिकेंस। अब हम एक बार इसके टाइप्स को और देख लेते हैं। पेटियोल के बेसिस पर लीव्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पेटियोलेट, सबसेसाइल एंड सेसाइल। पेटियोलेट मतलब जिनमें पेटियोल प्रेजेंट होता है लेकिन एक प्रॉपर लेंथ का होता है। सबसेसाइल मतलब पेटियोल होता तो है लेकिन बिल्कुल ही शॉर्ट होता है, और सेसाइल मतलब पेटियोल एब्सेंट होता है। अब इसका भी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है बेटा इसकी कुछ स्पेशल केस शेप के बेसिस पर, जैसे कि एक तो कैटेगरी होती है विंग्ड पेटियोल होता है, सिकल शेप्ड पेटियोल होता है, और स्वोलन पेटियोल होता है। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मैंने लिखा हुआ है। विंग्ड का मतलब क्या होता है, ऐसे विंग की शेप में पेटियोल होता है। ये आपको किस में देखने को मिलेगा, सिट्रस प्लांट में, जैसे लेमन के लीव्स आप देखो, या फिर आप किसके, ऑरेंज के देखो। ठीक है, मौसम्बी के आप पेड़ देखो, उनमें आपको पेटियोल कैसा दिखेगा, ऐसे विंग्ड दिखेगा। ये भी सैंपल मैं कल लेके आऊँगी, आपको दिखाऊंगी। सिट्रस जो फैमिली होती है वो उसको हम कहते हैं रुटेसी फैमिली, तो रुटेसी फैमिली के मेंबर्स में आपको विंग्ड पेटियोल देखने को मिल सकता है। सिकल शेप, सिकल के शेप का आपका पेटियोल ये आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। ये दोनों एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, मॉडिफिकेशन में दिए हुए हैं, ध्यान देना। स्वोलन पेटियोल किस में होता है, इकॉर्निया, इकॉर्निया वाटर हायासिंथ या टेरर ऑफ बंगाल जो होता है, इसके केस में स्वोलन होता है इनका पेटियोल। एरन काइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होता है जो इनकी हेल्प करता है फ्लॉटिंग में। जैसे ये लीफ है, लीफ का ये तो लैमिना पार्ट हो गया और ये पेटियोल हो गया, तो पेटियोल कैसा होता है, स्वोलन होता है। तो ये था बेटा आज का लेक्चर। जैसे लीफ बेस के टाइप्स मैंने पढ़ाई, ठीक है, दोनों टाइप आपको याद होनी चाहिए, ऐसे ही पेटियोल की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कर लेना अच्छे से। थैंक यू बेटा।